नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये किस प्रकार से हो इस पर चर्चा हो सकती है, जिससे बाकी लोगों के अधिकार भी प्रभावित न हो। अदालत ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके समाधान के लिए कमेटी बना सकते हैं, जिसके सामने दोनों पक्ष अपने विचार रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली वासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें बंद रही तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कत होगी। हरीश साल्वे ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि हम इस मामले में देखेंगे, किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि 21 दिनों से सड़कें बंद हैं, जो खुलनी चाहिए। वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट की इस तरह से परेशानी नहीं है कि लोगों का ग्रुप किसानों और सरकार से बातचीत करे। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि जब बड़ी संख्या में लोगों को लगेगा कि कानून उनके लिए ठीक नहीं है, तो भारी प्रदर्शन होना स्वाभाविक है। चिदम्बरम ने कहा कि किसानों ने नहीं, बल्कि पुलिस ने दिल्ली की सड़कों को ब्लॉक किया है। पुलिस खुद सड़कों को ब्लॉक करने के बाद किसानों को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। किसान दिल्ली आना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर संसद का सत्र बुलाकर चर्चा होनी चाहिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार कर्ज से तंग आकर कथित तौर पर खुदकुशी करने वाले किसानों की विधवाओं समेत सैकड़ों महिलाएं बुधवार को मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हो गईं। इन महिलाओं का कहना है, इन नए कानून की वजह से उनकी आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें, किसानों की खुदकुशी भारत में सालों से एक गंभीर मसला रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में करीब 10,350 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की, जो भारत में हुई सभी आत्महत्याओं का करीब 8% है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को वर्चुअल समिट के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से ये रेल मार्ग बंद था, जो 55 साल बाद दोबारा शुरू हो रहा है। इस वक्त बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का सच्चा दोस्त है और उन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत और उसकी सेना के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक यानी बीते 6 सालों में लोगों की स्थिति बदतर हुई है। उनका जीवन स्तर घटा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूसरे मामलों में लोगों का जीवन स्तर नीचे आया है। मानव विकास सूचकांक 2014 और मानव विकास सूचकांक 2019 की तुलना करने से ये बात साफ हो जाती है। वहीं बुधवार को जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत बीते साल की तुलना में 2 स्थान नीचे खिसक गया है और 131वें स्थान पर पहुंच गया है। इस बार की सूची में 189 देश शामिल हैं। भारत श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और वियतनाम जैसे देशों से भी नीचे है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने काफी बड़ा खुलासा किया है। विजयवर्गीय बुधवार को इंदौर में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं पहली बार इस मंच से बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। विजयवर्गीय की इस बात पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाईं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से आगे कहा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो को ट्वीट किया और कहा, अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वह शख्स हैं जो चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक ढंग से गिराते हैं। विजयवर्गीय के इस बड़े खुलासे के बाद यह पता चलता है कि वास्तव में बीजेपी विपक्ष शासित सरकारों को सत्ता में नहीं देखना चाहती और उनकी सरकारों को गिराने का काम कितने बड़े लेवल पर होता है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे ने सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को खुश होने का मौका दे दिया है। एलडीएफ का प्रदर्शन शानदार रहा। एलडीएफ ने 6 नगर निगम में से 5 पर कब्जा किया, जबकि पिछले चुनाव में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अवमानना की याचिका कामरा पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के कारण दायर की गई थी। भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 345 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,22,000 से अधिक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, जिसके बाद भारत ने पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल के रूप में 2 विकेट जल्द ही खो दिए हैं। अभी चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। इन नमूने से पृथ्वी के इस उपग्रह की सतह और उसके अतीत के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।